हेलो ऑल, वेलकम टू अभियंता एप्लीकेशंस। इस वीडियो हम मल्टी डायमेंशनल एरेज के बारे में जानेंगे। सो मल्टी डायमेंशनल एरे इज मोर देन 1D एरेज लाइक 2D एरेज एंड 3D एरेज। मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होती हैं? 1D एरे से ज़्यादा होती है। मतलब कि जो हमारी एरेज थी 1D एरे, हम उसमें क्या कर सकते थे, सिर्फ उसमें डेटा स्टोर कर सकते थे। वो भी हम एक सिंगल उसमें, जैसे मान लीजिए कि हम उसमें कॉलम्स में ही डेटा स्टोर कर सकते थे। और जो हमारे मल्टी डायमेंशनल एरेज है उनमें हम रोज में, कॉलम्स में और मल्टीपल लेयर्स में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको हमारे जो मल्टी डायमेंशनल एरेज हैं उनका यूज कर सकते हैं। इसका हम यहाँ पे देख रहा होगा आपको कि इसका क्या करते हैं हम, जो 2D एरेज है उसमें हम वैल्यू रखते हैं। जो वैल्यू स्टोर करेंगे उसको हम रोज और कॉलम्स में स्टोर करेंगे। जिस तरह से मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल बना रखी है। इसमें जो मेरा डेटा है उसको हमने 3 मतलब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा है, और जिसमें हमारी 3 रोज रहेंगे और 3 कॉलम्स रहेंगे। जो हमने यहाँ साइज दिया है यहाँ पे, ये साइज हमारा रो का है, और ये साइज हमारा रो का है और एक कॉलम का है। मतलब कि हमारे 3 रो चलेंगे और 3 कॉलम चलेंगे। तो इसको इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो 0 इंडेक्सिंग वाली हमारी रो रहेगी उसमें जो पहला कॉलम रहेगा वो भी हमारा 0 इंडेक्सिंग से ही स्टार्ट होगा, और उसके बाद हमारा जो अगला जो इंडेक्सिंग रहेगी वो 1 2 रहेगी, और उसमें हम एलिमेंट इस तरह से स्टोर करेंगे। इसको हम एक जो हमारा प्रोग्राम है उसके थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमें एरे 2D एरे डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा डेटा टाइप रहेगा उस डेटा टाइप के साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे इस तरह से। जब हमने 1D एरे देखा था, जब हमने एरे के कुछ क्वेश्चन देखे थे, तो हम क्या कर रहे थे, उसमें सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, 2D एरे में हम 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, जिसमें एक हमारा स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा रोज का, एक रहेगा कॉलम्स का। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो हमारी 2D एरे रहेंगी वो रो और कॉलम्स के थ्रू चलेंगी। मतलब रो और कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेंगी, जिसमें एक एरे हमारी रहेगी रो को रिप्रेजेंट करने वाली और एक कॉलम को। तो अभी मैंने क्या किया है कि 3x3 का एक एरे बनाया है। मतलब कि हमने क्या करा है, 3 रोज वाला और 3 कॉलम्स वाला एक एरे बनाया है। अब इसको मैंने डाटा इस तरीके से दिया है। मैंने इसमें जो डाटा है वो इस तरह से मैंने इसको स्टोर कर दिया है। मतलब कि हमने 0 इंडेक्सिंग वाली रो में, 0 इंडेक्सिंग वाली कॉलम में हमने 34 स्टोर किया है। उसके बाद हमने 0 इंडेक्सिंग वाले 1 कॉलम में, 1 इंडेक्सिंग वाले कॉलम में हमने 23 स्टोर कर दिया है। इस तरह से हमने डाटा को स्टोर कर दिया है। और जो हमें प्रिंट कराना है डेटा, उसको प्रिंट कराने के लिए हम इसको इसी तरह से प्रिंट कराएंगे। मतलब कि हम जो भी इंडेक्सिंग देंगे, रो की इंडेक्सिंग और कॉलम की इंडेक्सिंग हम देंगे, तो उससे हमें डाटा जो हमारा डेटा रहेगा वो प्रिंट होके आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे 34 यूज किया है, 34 वैल्यू दी हमने 0 इंडेक्सिंग के 0 कॉलम पे। तो यहाँ क्या वो करेगा, हमारा जो 34 का डेटा है, मतलब जो 34 डेटा है वही प्रिंट करेगा, जो हमने रोज और 0 रोज में 0 रोज वाली इंडेक्सिंग पे और 0 रोज वाले कॉलम इंडेक्सिंग पे डेटा रखा है। मैं इसको रन करके बता देता हूं। ये देखिए, अब यहां क्या करेंगे, हम इसको हटा देते हैं। हम जो मैंने कमेंट करके रखा था उसको मैं हटा देता हूं। ये देखिए, इस तरह से हमारा जो डेटा है वो हमारा डेटा प्रिंट हो रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, जो हमने 0 इंडेक्सिंग वाली 0 रो और 0 कॉलम वाले इंडेक्सिंग है उसका डाटा हमारा 34 इसने इस तरह से प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद 24 प्रिंट किया, उसके बाद 44, और उसके बाद 43, और उसके बाद 45। इस तरह से इसने हमें डाटा प्रिंट कर दिया, वो भी एक टेबलर फॉर्म में। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो यूजर जो वैल्यू दे उस तरह से प्रिंट हो। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे 2D एरे में
जावा में हम 2D एरे में क्या करते हैं कि हम दो लूप चलाते हैं, एक रोज के लिए, कॉलम्स के लिए। जैसे मैंने आपको जब मैंने प्रोग्राम्स करवाए थे, हमारे जो पैटर्न्स के प्रोग्राम थे, उसमें भी मैंने बताया था कि जो हमारे डेटा इसमें जो भी स्टार प्रिंट करवाए थे हमने, वो उस डेटा को किस तरह से प्रिंट करा था, रोज और कॉलम्स में। उस तरीके से ये भी रोज और कॉलम्स में प्रिंट होंगे। तो इसमें हमने क्या किया है कि दो लूप चला है, किसके लिए, एक रोज के लिए, एक कॉलम्स के लिए, और इस तरह से हमने इसको यूज किया है। पहला लूप हमने चलाया रोज के लिए, तो उसके अंदर हमने चलाया सेकंड लूप कॉलम्स के लिए, और उनमें जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट बनाए थे, जो एरे हमने बनाई थी दो स्क्वायर ब्रैकेट वाली, उनमें हमने आर और सी वैल्यू प्रिंट करा दी है, आर और सी की वैल्यू प्रिंट करा दी है। तो हमने ये लूप कहाँ तक चलाया है, हमारी जो लेंथ है एरे की उस तक। तो आर भी हमने 0 से स्टार्ट किया है, मतलब आर को भी हमने 0 से इनिशियलाइज किया है, और कब तक चला रहे हैं, लेंथ तक। और कॉलम वाला जो लूप है उसको भी हमने 0 से स्टार्ट किया, उसको भी हम लेंथ तक चला रहे हैं। तो हमें ये क्या करेगा, जब तक हमारी लेंथ रहेगी, मतलब कि हमने 3 into 3 की एरे बनाई थी 3, तो उस तक हमारा जो 9 एलिमेंट्स रहेंगे हमारे एरे के, वो प्रिंट होंगे। वो मतलब वो हमारा पहले लेगा, उसके बाद प्रिंट करेगा। इस तरह से हमने इसको प्रिंट करा दिया है। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ मैंने हाइड कर दिया है, वो कमेंट कर दी, इसलिए एरर में एरर आ रही है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे अपने जो एलिमेंट्स है वो उनको यूजर से, मतलब स्कैनर क्लास के थ्रू इनपुट दे रहा हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे भी हमारा, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये देखिए 0 रोज है हमारी, 0 रो के 0 कॉलम में हमारी कौन सी वैल्यू स्टोर हुई, 1। फिर उसके बाद 1 इंडेक्सिंग वाले जो कॉलम है उस पर हमारी 2 वैल्यू स्टोर हुई है। उसके बाद 3 वाले पे हमारी लूप के थ्रू जो हमने वैल्यू इंसर्ट की है, जो हमने वैल्यू इनपुट लिए हैं, जो एलिमेंट्स इनपुट लिए हैं, वो हमने इस तरह से प्रिंट भी करा दिए हैं। इस तरह से हमारी जो 0 रो पे है 0 रो पे 0 रो के 0 कॉलम पे हमने 1 प्रिंट कराया है, और 0 रो के 1 कॉलम पे हमने 2 प्रिंट कराया है। इस तरह से हमने जो वैल्यूज ली हैं। फिर उसके बाद हमने किया 1 रो के 0 कॉलम पे हमने 4, और 1 रो के 1 वाले इंडेक्सिंग पे हमने 5 इनपुट लिया, तो 5 प्रिंट हुआ। इस तरह से हमारा जो 2D एरे वर्क करेगा। और लास्ट में इस तरह से हमारा जो एरे है वो रो और कॉलम्स में हमने रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारा 2D एरे है। 3D एरे में क्या होगा कि हमारा कुछ इस तरह से रहेगा कि हम उसमें लेयर्स चलाएंगे, मतलब कि ब्लॉक ऑफ एरेस चलाएंगे, जिसमें एक ब्लॉक हमारा एरे का होगा, दूसरा ब्लॉक एरे का होगा, तीसरा ब्लॉक भी हमारा एरे का होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल बना रखे हैं, आर, सी और एल। मतलब एक वेरिएबल हमारा कॉलम का, एक वेरिएबल हमारा रो का, और एक वेरिएबल हमारे लेयर्स का। और यहाँ पे मैंने कैरेक्टर जो CH लिया है, मतलब कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाया है, वो मैंने लेयर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है, कि यहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट कर सके लेयर को। इसको हम नहीं भी बनाएंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं इसको हटा देता हूँ, पहले इसके बिना समझाता हूँ। ये हमने जिस तरह से हम यूज करते हैं हमारा एरे का लूप के थ्रू हम क्रिएट करते हैं। इसमें क्या रहता है कि हमारे जो 3D एरे, 3 डायमेंशनल एरे है, उसमें हम 3 लूप चलाते हैं। एक लूप हमारा लेयर के लिए चलेगा, दूसरा लूप हमारा रोज के लिए चलेगा, और तीसरा लूप हमारा कॉलम्स के लिए चलेगा। तो इसमें हमने क्या किया है कि जो पहला वाला लूप है वो हमने चलाया है हमने लेयर्स के लिए, दूसरा रोज के लिए, तीसरा कॉलम्स के लिए। और इनके जो वेरिएबल बनाए थे हमने आर, सी, एल, उसको मैंने जो एरेस के अंदर जो हमने 3 स्क्वायर ब्रैकेट लगाए उनमें हमने इनको रख दिया है, इनको स्टोर करा दिया है। तो ये क्या करेंगे, हमारे यूजर से इनपुट लेंगे, और यूजर से इनपुट लेने के बाद ये इस तरह से हमें, इसी तरह से हम इनको वापस से प्रिंट कराएंगे। तो स्टोर एरे के अंदर जो 3 ब्रैकेट्स हम रख के प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट करेंगे। अब ये हमने क्या किया है
इसको यहाँ पे भी हमने लूप्स को एरे लेंथ तक चलाया है, एरे लेंथ तक चलाने के बाद अब मैं इसको रन करता हूँ एक बार प्रोग्राम को। अब यहाँ पे मैं एलिमेंट लेता हूँ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ये देखिए इसमें क्या हुआ है, हमारा जो दो लेयर है हमारी, यहाँ पे दो लेयर बनी है हमारी, जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया था ये ना हटा दिया है। अब मैं इसको जैसे मान लीजिए प्रिंट करा देता हूँ, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमने यहाँ पे लेयर बनाई रखी हैं, दो लेयर बनी है हमारी एरेस की, जिसमें एक लेयर में भी हमारे रोज एंड कॉलम्स हैं। ये देखिए ये मांग रहा है पहली लेयर में हम कौन कौन सा डाटा डालना चाह रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पे हमने लेयर्स में डाटा डाल दिया है और यहाँ पे हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको हटा दे रहा हूँ, वापस से रन करता हूँ। ये देखिए इसमें क्या हुआ कि हमने जो लेयर्स बना रखी थी, यहाँ पे एक मिनट इसको हटा हाइड कर दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन कर रहा है। ये हमारा जो लेयर्स ले रहा है वो लेयर्स की काउंटिंग इससे भी बढ़ा दे रहा है हमारी, जो हमने डेटा बना कर जो हमने इनपुट के लिए लेयर बनाई थी, इनपुट के लिए प्रिंट कराया तो उसको भी इंक्रीमेंट कर रहा है ये ऑपरेटर, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये देखिए ये हमारी पहली रो में पहली लेयर में क्या है कि हमारे दो डेटा थे, हमने किस टाइप का डेटा बनाया था, इसको भी हम 2 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा करेगा 8, मतलब ये हमारी 8 वैल्यू स्टोर करेगा। तो इस तरह से इसने क्या करा है, हमारी 8 वैल्यू स्टोर करी है। हमने यहाँ पे 1 से लेके 8 तक के जो इनपुट है, मतलब जो एलिमेंट्स हैं इसको दिए हैं। तो इसने 1 लेयर में क्या स्टोर किया है, हमारा जो 1 लेयर की पहली रो है, मतलब इंडेक्सिंग 0 रो है, उसमें जो कॉलम इंडेक्स 0 है उस कॉलम इंडेक्स 0 पर इसने 1 वैल्यू स्टोर की है। उसके बाद कॉलम इंडेक्सिंग 1 पर इसने 2 वैल्यू स्टोर की है, मतलब दूसरा एलिमेंट स्टोर किया है। इसके बाद तीसरी वाली पे इसने थर्ड एलिमेंट, जो सेकंड हमारी रो है, मतलब इंडेक्सिंग 1 वाली रो है, उस इंडेक्सिंग 1 वाली रो पर इसने हमारा जो 0 इंडेक्सिंग वाला कॉलम है उसमें 3 स्टोर किया है, और फिर जो 4 एलिमेंट है 1 वाले इंडेक्स पे वो 4 एलिमेंट स्टोर किया है। इस तरह से इसने हमें 2 लेयर में डेटा प्रिंट करके दिया है। तो ये है हमारे मल्टी डायमेंशनल में 2D एरे और 3D एरे। इसमें हम 4D एरे भी बना सकते हैं और 5D एरे भी बना सकते हैं। तो बेसिकली 2D एरे क्या करते हैं, हमारे 2D और 3D एरे ये गेम्स के लिए यूज होते हैं। जैसे 2D एरे का मान लीजिए कि एक हमारा चेस बोर्ड है, उसमें हमारे रोज और कॉलम्स होते हैं, टिक टैक टो होता है, इस तरह गेम्स होते हैं। और उसके अलावा 3D एरे, हमारी जो 3D एरे जो मेडिकल फील्ड में हमारी जो क्या वो जब वो हमारी MRI और स्कैन सिटी स्कैन है उसमें यूज होते हैं, उसमें हम इसको जो कोडिंग करते हैं उसमें हम इसको हेल्प ले सकते हैं। तो ये थे हमारे मल्टी डायमेंशनल एरे। सो आज की वीडियो में थैंक यू सो मच।